भोग सप्ताह की संध्याकालीन आराधना को आरंभ करें। जिस प्रकार की वचन में लिखा है, भजन संहिता 46 उसका पहला पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आइए हम अपने सर को परमेश्वर के आदर में झुकाएं। हे हमारे पिता, इस समय आपके पास आते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब हम प्रभु जी इस भोग सप्ताह की संध्याकालीन आराधना को चालू करने जाते हैं प्रभु जी, तो हम विधि प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता को आपके हाथों में सुरक्षित सौंपते प्रभु जी। उन दे प्रभु जी, उनके मीठे वचनों के द्वारा प्रभु जी आपकी स्वर्ग आशीष हम तक पहुँचने पाए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी संध्याकालीन आराधना को प्रभु जी सुनते और देखते हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थना करते हैं उनके हिस्से की आशीष और उन तक पहुंचाइए प्रभु जी। उनकी प्रार्थना करते प्रभु जी, आज पूरी संध्याकालीन आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम में से हर एक सदस्य के साथ हो प्रभु जी, और हमारे हिस्सों की आशीष हमें दे प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को मांगते आपके पवित्र मीठे नाम से आमीन। अब हमारे बीच में श्री सैमसन बारी और उनके परिवार के द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, इसके बोल है, तेरा लहू बड़ा कीमती। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। अब हमारे बीच में श्रीमती शांतिमणि प्रकाश जी कलीसियाएं प्रार्थना को करें। आप सबों को मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि यह सुंदर समय मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में कलीसियाई प्रार्थना में शामिल हो सकूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं।
पवित्र 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 सेनाओं का ये हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, पालनहार, तारनहार पिता, इस समय हम तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में हम अपने आप को रखते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हमें अब तक संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हर एक भाई बहनों पर रहता है, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं खुदा, तूने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, और प्रभु ताकि हम स्वतंत्र किए जाए, उद्धार पाए। ऐ खुदावन, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, तमाम दुनिया के हर मसीह भाई बहन जो कि इस दुख भोग सप्ताह में शामिल हुए हैं और तुझ प्रभु को याद कर रहे हैं, खुदा का धन्यवाद हो। जीसस, ग्लोरी टू हालेलुया। ऐ खुदावन, जलाली बादशाह तू है, शैतानी अजमाइश को दूर करने वाला प्रभु तू है। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। ऐ प्रभु, यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो ताकत है, यीशु के नाम में वो चंगाई है। खुदा, तू सचमुच में बड़ा अनुग्रहकारी है। यीशु नासरी, तेरे नाम का जय जयकार करते हुए, तेरे नाम का जय जयकार करते हुए हम अपने आप को स्वतंत्र और आजाद करती है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज जो भी इस महामारी और कई प्रकार की बीमारी, अजमाइशें, और प्रभु जी कितने परिवार दुखी हैं, कितने परिवार दुख से व्याकुल हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और प्रभु अपने प्रियजनों को भी याद करके तड़फते हुए प्रभु तेरे से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू सबका रचयिता है, सबको बनाया है प्रभु। आज तू अपना जलाली हाथ बढ़ा और हर एक के जीवन को टच कर मेरे खुदा, ताकि कोई दुखी ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई दुखी और निराशा न रखे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उस देश के लिए, इस देश के जितने भी राज्य हैं प्रभु, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिता परमेश्वर, उनकी जिम्मेदारियों को तू समझता है, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी वो जनता की हित में कार्य करे। प्रभु जी, जनता में शांति और अमन का राज्य आए, इस देश में शांति और अमन का राज्य आए। चलाने वाले हर एक मंत्री गणों को, अधिकारी गणों को हम आपके चरणों में लाते प्रभु जी, आप उनकी सहायता करिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं उन पास्टर प्रचारकों के लिए जो जगह जगह जा करके प्रभु जी तेरे दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, लोगों को गिरी आत्माओं को बचा रहे हैं, लोगों को बहकाने से बचा रहे हैं। ऐ खुदावन, इतनी शक्ति दे उनको, क्योंकि जिस प्रकार तूने मूसा को लाठी दी है प्रभु जी, वो इसी प्रकार उन प्रचारक भाई बंधुओं को आप एक बार फिर से मूसा की लाठी दीजिए प्रभु, ताकि वो किसी भी शैतानी अजमाइश करने वाले, किसी भी शैतान को पास पटकने ना दे। जवान बच्चों को विशेषकर प्रार्थना करती हूँ, उन कार्य करने वाले बेटा और बेटियों को प्रार्थना में याद करती है। प्रभु जी, उनको सही मार्ग दिखा, प्रभु जी उनको सही मार्ग दिखा, ताकि वो कभी भी किसी के भी बहकाव में ना आए, परंतु अपने माता पिता, भाई बहन, पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर कार्य करें। ऐ खुदावन, और तुझ प्रभु को स्मरण करें। अस्पतालों में जो बीमार है प्रभु जी, अस्पतालों में बीमार है, तड़फ रहे प्रभु जी, ओ प्रभु तू डॉक्टर से डॉक्टर है, वैद्यों से वैद है। ऐ खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क और उनका बिस्तर को पलट दे मेरे खुदा, ऐसा पलट दे कि दोबारा ये महामारी बीमारी, ये कोरोना बीमारी उनके शरीर से इसी वक्त दूर हो जाए। हालेलुया, यीशु तेरे नाम में वो शांति है,
धन्यवाद हो प्रभु जी तेरा, धन्यवाद हो सामर्थ्य खुदा तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे खुदा, क्योंकि तू सबका रखवाला है, सबको प्यार करने वाला पिता है, किसी भी बच्चे को अनाथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता प्रभु उसका तू है। धन्य है वे लोग जो बिना देखे तुझ पर विश्वास किए। हाँ प्रभु, हम सब भाई और बहन तुझे नहीं देखा है, परंतु हमारा विश्वास तुझ पर अटूट है मेरे खुदा, तुझ पर अटूट है मेरे राजा यीशु, तुझ पर अटूट है मेरे पिता। ऐ खुदावन, हर एक बातों के लिए, हर एक दबान शलवार यलेवा, यीशु के लहू में ताकत है, यीशु नासरी के नाम से समस्त भाई समस्त बहनों को तेरे पवित्र चरणों में लाती और उनके लिए आशीष मांगती, उनकी हर परेशानी को दूर करती। यीशु तू सचमुच में बड़ा दयालु है, सचमुच में बड़ा कृपाकारी है, इसलिए पिता हमारी प्रार्थना आपने सुनी है, हमारी प्रार्थना आपने सुनी है। और प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है, जो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, जिस प्रकार लिखा है, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों ने पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये क्या काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुम में से एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहे मनुष्य की ओर से, तो हमें भी भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अब ये समय होगा वचन के मनन का, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री मनोज जॉन जी से, जो हमारे बीच में वचन को बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की तारीफ हो। आज के इस खुशखबर शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में एक खबर दी कि मैं और आप जो है इस पवित्र बुधवार की सभा में शामिल हो सके, तो प्रार्थना में लगे रहिए, जबकि आप लोग भी अपने घरों में इस ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हैं। और प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि वचन ने लिखा है, 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे उनके बीच में मौजूद होगा। तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठे हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में। जैसा कि पैशन वीक चल रहा है, पैशन का अंग्रेजी में अर्थ होता है जोश, तीव्रता, प्रबल भावना, गहरा प्रेम। बाइबल में पैशन वीक का ना कोई परिभाषा है और ना कोई सिद्धांत है, लेकिन लैटिन भाषा में जो है पैशन को पैशियो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत पीड़ा भुगतना, गहरा दुख सहना इत्यादि। और परमेश्वर ने भी जो है एक बहुत बड़े दुख को सह रहा था, और पैशन वीक जो पाम संडे से प्रारंभ होकर ईस्टर तक खत्म होता है। और शुरुआत में यीशु मसीह, मैं इससे पहले कि वचन में जाऊं, थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि शुरुआत में यीशु जो है गधी के बच्चे में सवार होकर कहाँ जा रहा था? यरूशलेम को जा रहा था, क्योंकि यरूशलेम में जा रहा था और प्रवेश कर रहा था, जैसा मत्ती 21 से 11 में लिखा हुआ है। और पुराने नियम में भी इस बात की पहले से ही नबूवत कर दी गई थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी। जकरिया 9:9 में लिखा है कि हे सियोन बहुत मगन हो और हे यरूशलेम जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया होगा, वह दीन है और गधे व गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु मसीह जो है वो एक राजा की तरह जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। उससे पूर्व यीशु मसीह ने
कई एक चमत्कार किए थे जिससे लोग चकित थे, विस्मित थे, उसको देखना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उनको विश्वास होने लगा था कि जो यीशु राजा जो है वो इस्राएल को किसकी रोमी साम्राज्य के से मुक्ति दिलाएगा। और इसलिए वो उसका अपने कपड़े राह में बिछा रहे थे, खजूर की डालियां डाल रहे थे और होशन्ना कह रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। पर यीशु ने उनको क्या कर दिया? हैरान कर दिया। क्यों हैरान कर दिया? कि वो रोमी हाकिम पिलातुस के भवन की ओर न जाते हुए सत्ता अपने हाथ में लेने के बजाय कहां चले गया? यीशु यहूदियों के मंदिर में चले गया और वहां जाकर कलाम में लिखा है, मत्ती उसके 21वें अध्याय 12 से 17 में आप पढ़ सकते हैं घरों में, कि जो उन लोग व्यापार करने वाले थे उनको वहां से उसने खदेड़ा, सराफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और खुदा ने कहा, मत्ती 21:13 में लिखा है कि मेरा घर क्या होगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और इसकी भी पहले ही से नबूवत कर दी गई थी। यिर्मयाह 7:11 में लिखा हुआ है कि क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? इसाया उसका 56वां अध्याय और उसकी 7वें आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों और लोगों के लिए क्या होगा? प्रार्थना का घर खिलाएगा। और यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचता है तो लोगों को व्यापार करते हुए देखता है। और उसके बाद मत्ती 18 से 21 में देखते हैं कि परमेश्वर ने साथ ही साथ एक अंजीर के पेड़ को क्या किया? श्रापित किया, क्योंकि वो हरा भरा था मगर उसमें फल नहीं थे। तो अंजीर का पेड़ जो है वो बाइबल में इस्राएल का चिन्ह है। और अतः यीशु ने दोनों गतिविधियां अर्थात मंदिर की सफाई और अंजीर के पेड़ को श्राप देना, यह एक प्रकार का संकेत था इस्राएलियों पर आने वाले संकट का। और फिर जो फरीसी थे, सदूकी थे, वो तो बड़े नाराज हो गए। ये हमारे मंदिर में आके ऐसा ऐसा बोल रहा है, और उसको जो है किसी तरह से फंसाने की कोशिश करने लगे और उससे प्रश्न करने लगे। प्रश्न का अधिकार जैसा आज का विषय है। और मैं तो और कुछ तैयारी कर रहा था उस अनॉइंटिंग के बारे में। मैं कल शाम को पास्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई ये इसका अंकल ये इसके विषय का है कि यीशु के अधिकार की यीशु के अधिकार का। तो परमेश्वर के सामने झुके और फिर खुदा उनके कलाम में से देखा, तो जो बातें परमेश्वर ने अपनी जाहिर की मुझ पर, वो मैं खुदा उनके फजल से आज की शाम आपके बीच में शेयर करूंगा। तो जैसा कि मत्ती की इंजील और उसका 21वां अध्याय में हमने पढ़ा, 23 से था ना, कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदिर में था, क्या वर्ष था पासा वो एग्जैक्ट मत्ती में 21 में मंदिर से हाँ हाँ जी, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ, उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। हाँ, और शराबों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ, नहीं सीधे वो पढ़ते प्रश्न वाला जी। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। हाँ। तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे
तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। Yes. यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? Yes. और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। आमीन। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की तारीफ हो। यहाँ पर वह यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि तू किस अधिकार से ये काम करता है। यीशु ने भी उनसे प्रश्न कर दिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से, और वो कंफ्यूज हो गए और जवाब नहीं दे पाए। तो यीशु ने बोला कि मैं भी तुम्हारी बात का जवाब नहीं देता। उसी रीति से एक बार और यही इस तरह लोग प्रश्न लेके आए, कैसर को कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लूका 20:11 से 20 में मिलता है। लूका उसका 20वां अध्याय। तो शास्त्री और फरीसी तो उसे पकड़ने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे और इस ताक में लगे रहते थे कि उसको किसी तरह से हम फंसाएं और फिर इसको जो है सजा के लिए भेज दें। और इसलिए वो उसके पास आए कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है। इसी लूका 20 के 21वें आयत में लिखा है कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी में पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बतलाता है। फिर उससे बोलते हैं कैसर को जो कर देना उचित है कि नहीं। यहां पर फिर वो यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं। यीशु को बुलाता है, सिक्का लेता है और बताता है कि इसमें किसका फोटो बना है। उसमें कैसर का बना रहता था। उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो वहां पर भी वो उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाए। फिर बहुत से ऐसे और प्रश्न करे उनने। लूका 20 में 27 से हम पढ़ेंगे आगे, मैं समय को बचाऊंगा, कि वो सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। तो कुछ ने उसके पास आकर पूछा। फिर वो दर्शन आप जानते हैं कि एक स्त्री थी जिसका विवाह हुआ, उसका पति मर गया। तो मूसा के व्यवस्था अनुसार उसका भाई उससे विवाह करे, वो भी मर गया। फिर ऐसे करके सातों मर के बाद में वो स्त्री भी मर गई, तो किसकी पत्नी होगी? तब परमेश्वर उनको जवाब दिया उसका भी सही कि वहां पर कोई किसी की पत्नी न होगा, मगर सब जो है खुदा के स्वर्गदूतों के समान होंगे, उनकी मानित होंगे। मगर यहां पर जो मुख्य बात है कि वो फरीसी और व्यवस्थापक, धर्म को जानने वाले शास्त्री उससे जब प्रश्न किया कि किस अधिकार से तू करता है, तो यीशु मसीह ने उनको उसका जवाब नहीं दिया। मगर यीशु ने याजकों को वह नहीं बतलाया कि वो अधिकार उसे कहां से मिलता है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को ये जरूर बताया। कृपा करके पढ़ें मत्ती की इंजील और उसका 28वां अध्याय और उसकी 18 आयत। मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। उस समय के याजकों को नहीं बतलाया, पर अपने अनुयायियों को, चेलों को, जो उस पर ईमान लाते थे उनको ये बताया, प्रेज द लॉर्ड, कि स्वर्ग और जमीन, पृथ्वी का अधिकार जो है मेरे पास है। और हम जब उस दुनिया में था उसके उस अधिकार को देखते भी हैं।
जब एक मत्ती 21 में पढ़े ना उसको, मत्ती में 9वें अध्याय में उसकी 1 और 2 में लिखा है कि जब किसी लकवे के मारे को जो है वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु ने उसको क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो शास्त्री लोगों ने सोचा कि ये परमेश्वर की निंदा करने लगा, ये तो खुद ईश्वर की निंदा करता है, ये पाप क्षमा करने का अधिकार इसको किसने दिया? 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम जानते हो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसी रीति से मरकुस की इंजील और उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 8 में यीशु जब गैरसनियों के देश में जा रहा था तो वहां पर कब्रों में एक जन जो है दुष्ट आत्मा समाई हुई थी उस व्यक्ति में। और आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उसमें ऐसी दुष्ट आत्माएं थी कि साकलों ने भी उसको तोड़ देता था, वो इतनी जबरदस्ती। और जब उसमें सेना समाई हुई थी और जब उसने यीशु को दूर से आते देखा तो चिल्लाया कि ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझ पर, तेरे को मुझसे क्या काम है? क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास वो अधिकार है जो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे विनती करने लगी, मुझे तुझसे क्या काम है? यीशु ने निश्चित रूप से उस दुष्ट आत्मा को डांटा होगा। फिर तब उसने निवेदन किया कि वो सूरों का जो झुंड वहां पर है वहां में जाने दे। और वो उसमें से निकल उस झुंड में गए और वो दौड़कर गड़ाड़े में जाके मर गए सारे सूअर। मगर वो व्यक्ति जो है फिर से नया हो गया। लोग जो उसको देखते थे कि वो पागलों की तरह चिल्लाता था, कब्रों में पत्थर मारता था, वो शांत भाव से परमेश्वर के साथ चल रहा था, क्योंकि खुदा के पास वो अधिकार था। और वो अधिकार वो फरीसी धर्मगुरु वो नहीं जानते थे, मगर वो दुष्टात्मा ने भी मान जानती थी कि इसके पास वो अधिकार है। और दोस्तों, एक और दृष्टांत मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मरकुस की इंजील उसके 4 अध्याय की 37 से 41 में आप सब जानते हैं कि यहाँ वे लोग यीशु के साथ यीशु को सुनते देखा, उसके वचन को सुनते देखा, उसकी बातों को सुनते देखा, उसको चंगाई करते हुए देखा, उसको दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, बड़े बड़े काम करते हुए देखा। मगर उनके लिए एक और नई चीज हुई। जब यीशु अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था और दिन भर प्रचार करने के साथ कारण मनुष्य भी था, वो मनुष्य के शरीर में था, तो वह सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कलाम में, ये मरकुस में, कि आंधी और तूफान आया और नाव यहाँ तक हिल रही थी कि कहीं डूब न जाए। और चेले घबरा गए और दौड़ते हुए गए यीशु के पास जो सो रहा, उसको उठाया, हे गुरु गुरु तू सो रहा है, यहाँ मरे जा रहे हैं। कलाम में लिखा है कि यीशु उठा, उसने तमाम एकदम आंधी और तूफान को डांटा और उसी समय सब शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग एकदम चकित हो गए, ये कौन जो अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को पांव देता, दुष्टात्मा को निकालता है? अरे जमीन और आसमान भी इसके अख्तियार में, अधिकार में है। हालेलुया। और उसका कहना मानती है। और मेरे दोस्तों, यहां पर प्रभु के द्वारा सब कुछ करने के बाद, बीमारों को चंगा करने के बाद, अंधों को आंखें देने के बाद, दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद, यहां तक कि आसमान और जमीन को पर अधिकार दिखाने के बाद यीशु क्या करता है? ये क्या वो सुपर बॉस बन जाता है? नहीं। जब वो इस दुनिया से जाने वाला होता है तो वो क्या करता है? अपने चेलों को अपने पास बुलाता है। मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु सब कुछ बांटने में विश्वास करता था। हाँ, मत्ती की इंजील और उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत को जरूर पढ़ें। मत्ती 10:1। यीशु ने उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आमीन। कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे
आमेन। यहां पर जब यीशु ये सब काम कर रहा था तो सदूकी फरीसी इस देख को चकित हो गए, परेशान हो गए और उससे विवाद करने लगे, तू किस अधिकार से करता है। और हमने अभी आज पिछले वर्षों में देखा कि वो अधिकार परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वाले अपने चेलों और उसमें ईमानदार लोगों को ये बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। और उसके बाद हमने चंद दृष्टांत देखे मेरे दोस्तों, कई एक ऐसे दृष्टांत बाइबल में है जो परमेश्वर ने अपने चमत्कार को किया और बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बदुर्मय को चंगा आंखें दी और उसने कई लोगों को ऐसे चंगाई दी और उस अपने अधिकार का प्रकटीकरण किया। पर यहाँ पर जो है परमेश्वर वो अधिकार किसको दे रहा है? अपने चेलों को दे रहा है, अर्थात जो उस पर ईमान लाते हैं उनको दे रहा है। मेरे दोस्तों, इस सृष्टि के प्रारंभ में ही परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दे दिए थे। आदम से बोलो ये सारी चीजें तेरे अधिकार में है, हालेलुया, सब कुछ दे दिया था, मगर हिदायत दी थी कि एक पेड़ जो बीच में था उसके वृक्ष के फल को ना खाना। मगर आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा और आदम और हव्वा से वो अधिकार छीन लिया गया। वो अधिकार छीन लिया गया, जो अधिकार मनुष्य को खुदा ने दिया था वो अधिकार छीन लिया गया और शैतान बड़ा खुश हो गया, अब तो मेरा ही राज है। और वो लोगों को बरगनाने लगा, बहकाने लगा, दुनिया में पाप आ गया, लोगों में ज्यादा समझदारी आ गई, अपने आप को होशियार समझने लगे, पाप आ गया। नूह के समय बहुत पाप पड़ गया तो परमेश्वर ने सारे संसार को नष्ट किया। उसके बाद फिर दुनिया बस गई, फिर लोग फैल गए। खुदा ने बोला, उसको दुख भी हुआ कि मैंने क्यों ऐसा किया मनुष्यों के साथ। उसने बोला, अब मैं कभी भी जल प्रलय से मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। मगर मेरे दोस्तों, वो अधिकार मनुष्य से छीन लिया गया। मगर खुदावन, कई नबी आए, कई भविष्यवक्ता आए। जब कर्ज दिया गया था मनुष्य को, तब शैतान को भी एक चीज बोली गई थी कि इस स्त्री का वंश तेरे सर को अपनी एड़ी से कुचलेगा। एक कर्ज दिया था। मगर कई नबी आए, कई भविष्यवक्ता आए, कई लोग आए, मगर कोई इस लायक न था कि वो उसके सर को कुचल सके। तब खुदा खुद इंसान बनकर इस जमीन पे आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा खुद इंसान बनकर इस जमीन पे आया। मेरे दोस्तों, लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकम फ्लैश। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। और वो खुद इंसान बन के हमारे बीच में आया और 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा, अद्भुत कार्य किए और सारी मनुष्य जाति को बताया कि किस रीति से जो है मुझे और आपको जो है एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन को बिताना चाहिए। राज का सुसमाचार पर प्रचार किया और अपनी उस अथॉरिटी का डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया लोगों को। और उसके बाद खुदावंद ने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। शैतान ने सोचा अब मेरी तो जीत हो गई, मगर वो नहीं जानता था। कलाम में लिखा हुआ है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, जो बंधन था वो खत्म हो गया। पुराने नियम में हम देखते हैं, पहले महायाजक जो है वर्ष में एक बार अपने और तमाम लोगों की पापों की क्षमा के लिए जाता था और जो है अपने रक्त के द्वारा लोगों की क्षमा के लिए वो जो मंदिर होता है उसके दूसरा जो पोषण होता है उसमें जाकर जो है प्रार्थना करता था। मगर मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने वो बंधन तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई महायाजक की जरूरत नहीं है, हर एक जन सीधे जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, दुआ कर सकता है, उससे मांग सकता है। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के डर को कुचल दिया। और मेरे दोस्तों, इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ न मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद
पूरा होगा। लॉर्ड हैज गिवन अस अथॉरिटी, परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दे दिया है और वो अधिकार मेरे और आपके पास है। मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय उसके 18वें आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी बांधोगे वो स्वर्ग बनेगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। नाउ वी हैव द अथॉरिटी। जिसने खुदा को पहन दिया, परमेश्वर का, जिसका जीवन परमेश्वर में है, उसके पास वो अधिकार भी है। वो अधिकार जो हमारे प्रभु ने इस मनुष्य के रूप में जब 33.5 साल तक इस दुनिया में रहा था, वो अधिकार मेरे आपके पास भी है। वो अधिकार जिसको देख के उस समय के धर्म गुरु फरीसी घबरा गए थे, हिल गए थे, कैसे इसको हम नाश करें, वो अधिकार मेरे आपके पास भी है मेरे प्रिय दोस्तों। और यीशु के वो अधिकार देने के बाद पहली घटना थी, हम इसलिए उसको याद करते हैं। पढ़िए मत, आप लोग सब जानते हैं प्रेरितों काम और उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से 8 में घटना है कि दिन के 3रे पहर में पतरस और यूहन्ना मंदिर को जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुंदर दरवाजे के पास एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ लोगों से भीख मांगा करता था, क्योंकि वो अपाहिज था और कुछ कार्य नहीं कर सकता था। और कलाम में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले तमाम लोगों ने जो देखा था कि यीशु ये चमत्कार करता था, और यहाँ पर परमेश्वर ने वो अधिकार किसको दे दिया? अपने ईमान लाने वाले अपने चेलों को दिया। और जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा तो कलाम में लिखा हुआ है, कुछ पाने की आशा से उस लंगड़े ने, अपाहिज ने उनकी ओर देखा कि ये मुझे कुछ देंगे। पतरस ने क्या कहा? कलाम पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों का 1 से 8 मिलता है, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। द अथॉरिटी दैट द लॉर्ड हैज गिवन टू द मैनकाइंड, मनुष्य को जो अधिकार दिया था, और पतरस और यूहन्ना ने, और पतरस ने उस नाम से उस लंगड़े की को कमांड किया कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और कलाम बताता है उसी घड़ी वो चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ नाचता और कूदता हुआ चले गया। हाँ मेरे दोस्तों, दैट अथॉरिटी लॉर्ड हैज गिवन मी और यू आल्सो, मुझे और आपको भी वो अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं मेरे दोस्तों। वो अधिकार मुझे और आपको भी परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए मैं और आप उस अधिकार का उपयोग करें। हम ये ना बोले प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ऐसा होने दीजिए, बट यू मस्ट कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी हम बाइबल में देखते हैं दृष्टांत, उसके बाद जो चमत्कार जो है, उनने रिक्वेस्ट नहीं करी है, उनने क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर थी, और उस अनॉइंटिंग के द्वारा उनने कमांड किया और आदेश दिया, जैसा यहाँ पर पतरस ने दिया, आदेश दिया था, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, एक कमांड करा और वैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे दोस्तों, आज अधिकार की बात है, प्रश्न अधिकार का। तो वो अधिकार जो है, जो परमेश्वर के पास था, यीशु के पास था, उसने अपने विश्वास करने वालों को भी दिया कि तुम्हारे पास भी ये अधिकार है, तुम भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे, तुम भी जो है मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, तुम भी मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अधिकार आज मेरे और आपके पास भी है। मगर एक बात में यीशु मुझे और आपको आगाह करना चाहता है, जो उस दिन भी उसने किया था। लिखा है मत्ती की इंजील और उसका 23वां अध्याय और उसकी 23 से लेकर 27 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 23 एंड वर्सेस 23 to 27। यस, मत्ती 23:23। हे कपटी शास्त्रियों हाँ और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, हाँ, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, हाँ, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हाँ, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो
परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हाँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ। हे अंधे फरीसी, हाँ। पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से तो सुंदर सफेद पाट दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की मलिनता से भरी है। बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हो, सफेद दिखते हो एकदम, मगर अंदर सब प्रकार की मलिनताएं भरी है। हे मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम इस अधिकार का तभी उपयोग कर पाएंगे जब हम सही तरह चलेंगे, जब हम बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से पाक और साफ होंगे। मेरे दोस्तों, लोग मुझे और आपको देख के हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमें ऐसी कलीसिया बनाना है जिसमें कोई भी दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो। परमेश्वर ऐसी ही कलीसिया को लेने आने वाला, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला है। हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ें इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 आयत। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 आयत को कृपा करके पढ़ें। यस। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो मेरे दोस्तों, जैसा हमारा यीशु मसीह पवित्र था, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब मनुष्य के रूप में था, निर्दोष था, निष्कलंक था, पवित्र था, इसलिए उसकी एक आवाज से उसको देख के दुष्ट आत्मा घबरा जाती थी। हालेलुया। उसकी एक आवाज से वो बोलता था, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लकवा जो है वो खड़ा होकर अपनी खाट लेके चलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके नाम में वो ताकत है कि उस नाम से जन का लंगड़ा उस सुंदर दरवाजे के सामने खड़ा होकर दौड़ने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर लिखा है एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे दोस्तों, सो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने जीवन को गंभीरता से लें, क्योंकि रोमियो 13:11 में लिखा है, अब नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है, समय निकट है। मेरे दोस्तों, इसलिए हम काम, हर एक काम, प्रेम, नम्रता। एक और आयत को पढ़ा जाऊंगा अंत में, फिलिपियों की पत्री और उसका 2वां अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 14 and 15। फिलिपियों की पत्री और उसका 2वां अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया Praise करो। God। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। जैसे कि यदि मैं यहाँ चर्च आता हूँ, लोगों से हंस के मिलता हूँ, मुस्कुरा के बातें करता हूँ, आप लोग लगता है कितना अच्छा, अचानक आप एक दिन मेरे घर आ जाए और गेट खटखटाने वालों का अंदर से मेरी यार चिल्लाने की, दांत पीसने की आवाज आएगी, अरे ये कैसे है? घर में चर्च में तो बड़ा अच्छे से मिलते हैं, और घर में तो मेरे दोस्तों, यदि ऐसा जीवन होगा तो फिर वो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है जो परमेश्वर ने पतरस को मिल गई थी, यूहन्ना को मिल गई थी। हाँ मेरे दोस्तों, एवरी टाइम जब हमें हलीमता और दीनता दिखना चाहिए, क्रोध को वश में कर लेना नगर के जीतने से उत्तम है। नीति वचन में लिखा हुआ है, सब काम बिना टुकड़ाए और बिना वाद के किया करो। 15वीं आयत, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। टेढ़े और हठीले लोग जो संसार में बोलते हैं, अधिकांश लोग ऐसे हो गए हैं, उनके बीच में हम क्या हो? निर्दोष। लिखा है क्या? निर्दोष और भोले होके टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में हाँ। तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों
के समान दिखाई देते हो। आमीन। जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देने वाले हो। तब मेरे दोस्तों हम जलते हुए दीपक के समान दिखेंगे। हालेलुया। तब हम भी जो है दुष्ट आत्मा को डांटेंगे और वो निकल जाएगी। तब हम भी जो है बीमारों को चंगा करेंगे। वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास था, वो अधिकार आज उसने मुझे और आपको भी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गारोहण के समय उसने बोला, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ न मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। पतरस ने मांगा और वह आनंद पूरा हुआ, चमत्कार हो गया। मेरे दोस्तों लोग जो है विस्मित होंगे, चकित होंगे और खुदा पर विश्वास करेंगे। मगर मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात आत्मिक चंगाई। हम बहुत सी सभाओं में देखते हैं, लोग जाते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक होते हैं, घर जाते हैं, दोबारा उन्हीं कामों में लग जाते हैं और फिर से उनकी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो जाती है। क्योंकि कलाम कहता है अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। दिस इज नॉट मिरेकल। ये चमत्कार नहीं है परमेश्वर सामने। द ग्रेटेस्ट मिरेकल द हीलिंग ऑफ सोल। पवित्र आत्मा को पाना, आत्मिक रूप से चंगाई को प्राप्त करना, दैट इज मिरेकल। ये चमत्कार है, ये परमेश्वर के सामने जो है बहुमूल्य है। तो आइए इस पैशन वीक में मेरे दोस्तों हम अपने जीवन के बारे में मनन करें और उस अधिकार को पाने का प्रयास करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास था और जो उसने अपने चेलों को दिया, जो उसने मुझे और आपको दिया, ताकि मैं और आप भी जो है अपने उस परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त कर कर इस हठीले और लिखा हुआ है जो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। खुदावन आपको इस कलाम को समझने की शक्ति इनायत कराए और केवल आप इसको सुने नहीं, मगर हमें से प्रत्येक इस पर मनन करें और अपने जीवन को ऐसा बनाए कि जैसे कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सके। खुदावन आप सभी को बहुत आशीष दे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रिय पासवान को, पास्टर जेकब सुना को कि बोलने और चर्च के कमिटी ने मुझे अवसर दिया कि खुदा के जिंदा कलाम को मैं यहाँ बोल सकूं। तो खुदावन आप सभी को आशीष दे, विशेषतः मिस्टर मिसेस जो है पास्टर साहब और पास्टर साहब जो हैं उनको भी खुदावन बहुत से आशीष दे। प्रभु आप सबके जीवन में आशीष दे। आपके थैंक यू। इस सुंदर वचन को हमारे बीच में बोलने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मनोज जॉन जी का। अब ये समय होगा कि परमेश्वर के सामने हम अपनी भेंटों को अर्पित करें। भेंट के लिए गीत को मिस्टर सैमसन बारिक एंड परिवार की ओर से गाया जाए। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश
तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा पास्टर साहब से कि वो इस भेंट के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद अपने आशीष वचनों के द्वारा इस सभा को हम समाप्त। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के अगुआ, आज के वक्ता और परिवार जिन्होंने गीत गाया और प्रार्थना किया। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से जितने लोग आज के इस आराधना में सहभागी हुए, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हृदय की गहराई से आज सुंदर पिता आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके दास ने प्रभु हमारे मध्य में ओ प्रभु आपके वचन को बोया है। प्रभु परमेश्वर होने दीजिए वो वचन प्रभु हम यूं ही सुनकर ओ प्रभु भूल जाने वाले नहीं, लेकिन हे प्रभु हम उस वचन के अनुसार पिता चलने वाले बनने पाए। ओ प्रभु वचन हमारे जीवन में चलायमान हाँ पिता होने पाए। प्रभु परमेश्वर और भी अधिक ओ प्रभु जी आप हमें अपने वचन में विश्वास में ओ प्रभु जी और अधिक मजबूत करें। प्रभु परमेश्वर हम तेरे उन तमाम दास दासियों को जिन्होंने आज विशेष रीति से अगुवाई किए ओ प्रभु जी हाँ पिता आराधना में भाग ले, आप उन्हें आशीष करें, उनके परिवारों को आशीष करें, हमें हम सभी को आशीष करें, अपनी महिमा में और अधिक हमारे जीवनों को इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर इस समय हम दुआ करते हैं जो भेंटे हमने तेरी महिमा के लिए तेरे धर्म और राज्य के लिए समर्पित किया है, पिता परमेश्वर आप उसे भी ग्रहण करें। पिता हम अपने जीवन को, हम अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और हमें आप आशीष करें ताकि और भी बढ़ चढ़कर हम तेरी महिमा में हम अपने तन मन और धन को दे सके। धन्यवाद करते हैं हमारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए। हाँ पिता धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ आज, कल और युगानुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।